आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं जहाँ पे हाँ, देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन दिया हुआ है क्या चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट पी माइनस वन इंटू एक्स प्लस पी। इनके रूट्स जो दिया हुआ है जो क्या बोला गया है नेचुरल नंबर है, ठीक है, और कोई रिलेशन नहीं दिया है। और क्या बोला है जो ये वैल्यू पी है, ये पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो हमें क्या बोला है फाइंड करने है, ये पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन-सा कांसेप्ट यूज़ करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, ये देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है, ठीक है? डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन तो बाय डेफिनिशन है ही। तो एक चीज़ मुझे पता है कि कोई भी फंक्शन, लेट्स सपोज़ कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो जनरल फॉर्म जिसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अगर इसके रूट्स, अगर इस पूरे पॉलिनोमियल के ज़ीरोस या रूट्स अगर मेरे अल्फ़ा और बीटा होते हैं, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट हमें पता है क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगी सी अपॉन ए, ठीक है? तो इसी प्रकार से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स दी हुई है, तो अगर एफ ऑफ एक्स मेरा दिया हुआ एफ ऑफ फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू पी माइनस वन इंटू एक्स प्लस पी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, तो बी तो ये है अपॉन ए जो कि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है मेरे पास माइनस टू पी माइनस वन, ठीक है, होल ब्रैकेट अपॉन 1। तो ये चीज़ सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगी, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 इंटू पी माइनस वन, ठीक है, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाता है सी बाई ए, ठीक है, सी तो ये है हमारे पास, ए कोएफिशिएंट तो 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो सी बाई ए क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा जो कि पी अपॉन 1 क्या हो जाएगा पी, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो मेरा वैल्यू p है, ये p क्या दिया हुआ है यहाँ पे, p इज़ प्राइम नंबर। और एक चीज़ मुझे क्या मालूम है कि अगर p प्राइम नंबर है, p अगर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कब आता है? प्राइम नंबर कब आता है? किसी 2 नंबर का प्रोडक्ट प्राइम नंबर कब आता है? जब दोनों में से एक नंबर मुझे 1 आ जाए, ठीक है? 2 नंबर का प्रोडक्ट प्राइम नंबर कब हो सकता है? सोचिए। जब दोनों में से कोई एक नंबर 1 आ जाए तभी वो प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो वो 1 और या तो वो नंबर खुद, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, अल्फा को 1 समझ लीजिए, इफ अल्फा इज़ 1 दोनों का प्रोडक्ट अगर p आने के लिए तो बीटा क्या होना चाहिए p, ठीक है? तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि अल्फा 1 हो जाएगा और बीटा p, या तो एनी वन ऑफ द केस, ठीक है? या तो अल्फा p हो जाएगा, बीटा p 1 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू p, उसके आगे सॉल्व करेंगे तो शायद हमें p की वैल्यू मिल जाए। क्या हो जाएगा ये 2p माइनस 2, p को इधर लेकर आ जाइए, 2 को उधर लेके जाइए, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2p माइनस p, और यहीं से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, जो कि p क्या है प्राइम नंबर है, ठीक। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया रहेगा। चलिए, धन्यवाद।